हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। हम वॉइस है इंग्लिश ग्रामर में हम वो चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ठीक है, जिसकी इंट्रोडक्टरी क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड डे है किसके लिए, फॉर वॉइस। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स हम समझेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो सारे जो आपके डाउट्स हैं आज की क्लास में आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ऐसे वर्ब जिनको हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने उसको एक पेन दिया, आई हैव गिवन टू अ पेन। तो गिवन क्या गिव किया हमने? पेन। हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या गिव किया, क्या हमने दिया, दैट इज पेन। ठीक है, तो वो क्या है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए उनका पैसिव वॉइस में चेंज करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, उनका हमेशा पैसिव वॉइस बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स का। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स जो हमेशा क्या लेती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। मीन्स जो उनका वर्ब का कुछ भी कर रहा है तो उसके साथ हमेशा उसको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे शेफ ने क्या प्रिपेयर किया, मील प्रिपेयर किया, तो उसी के हिसाब से जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। इसीलिए हमारी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज होती है। ठीक है, दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमेशा वर्ब्स के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बगैर उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर वहां पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इट मीन्स वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की। एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और बी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, बी वर्ब्स आपको अच्छे से पता है, इज, एम, आर, वोज, वर। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब ऑल्सो कैन बी देयर, हैज, हैव, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो एक सेंटेंस हमने लिया, द शेफ प्रिपेयर्ड द मील। शेफ ने मील को क्या किया, प्रिपेयर किया। तो यहाँ हमने अगर हम प्रिपेयर क्या किया, मील, हमें आंसर भी मिला। तो हमारा उसी हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्ट है मील, वो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट। द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट। साइंटिस्ट ने न्यू प्लैनेट क्या किया, डिस्कवर किया। हम डिस्कवर पूछते हैं कि क्या डिस्कवर किया, न्यू प्लैनेट। तो हमें डिस्कवर से वो वर्ड का आंसर मिला ना, तो उससे हमें एक न्यू प्लैनेट का क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। ए न्यू प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, शी रोट द कोड इन एन आवर। उन्होंने कोड को लिख दिया कितनी देर में, इन 1 आवर या एन आवर। तो रोट से हमने पूछा क्या रोट किया, कोड, तो हमारा कोड क्या बना, सब्जेक्ट बना पैसिव में। द कोड वॉज रिटर्न इन एन आवर। ठीक है, एन आवर यहाँ पे क्या है, हमारा एक टाइमिंग है कि कितने टाइम में किया। नेक्स्ट है, द स्टॉर्म डैमेज्ड द रूफ। क्या डैमेज किया स्टॉर्म ने, रूफ को, तो रूफ हमारा ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ तक द रूफ वॉज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म। क्लियर बेटा? ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती। दे डिस्क्राइब ओनली एन एक्शन। वो सिर्फ एक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, वो ये नहीं बताती कि एक्शन क्या हुआ। ठीक है, दे स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है और सब्जेक्ट पे ही खत्म होती है। क्या कैसे, मतलब कि जो एक्शन किया है वो सब्जेक्ट के लिए किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन नहीं होगा।
वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते, बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्ट टू बिकम द न्यू सब्जेक्ट। हमारा एक्टिव और पैसिव का क्या मेन फंडा रहता है, एक्टिव में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जब हमारे पास वर्ब के बाद कोई भी उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट में सब्जेक्ट बनने के लिए, तो वो वर्ब क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव, तो उनका पैसिव वॉइस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब का हमें फाइंड आउट करना है कि विच आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, देन वी हैव टू कीप 2 क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि वो किसके लिए हो रहा है और कौन कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमने पूछना है व्हाट एंड whom। तो हम बात करते हैं, जैसे इफ यू ट्राई टू मेक दीज पैसिव, अगर आप इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस का पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या साउंड होगा, गिब्रिस। गिब्रिस होता है रबिश सी साउंड होगी, मीन्स कि क्या ही बोल रहे हो आप, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैंने खाना खाया, तो खाना खाया, ठीक है, तो क्या खाया, खाना खाने के लिए खाया गया। ठीक है, ऐसा कुछ रबिश सी उसकी साउंड आएगी। जैसे बेबी क्राइड, बेबी क्राइड, बेबी रोया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, बेबी क्या किया। अब हम क्राइड से पूछेंगे कि क्या क्राइड ने क्या किया, रोना क्यों किया, कहाँ किया, कुछ आंसर नहीं मिला हमें। ठीक है, तो इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट, जैसे द सन रोज एट 6 AM, सन 6 AM क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, क्या करता है, राइज करता है। तो इसका आंसर हमें मिला कि कहाँ, क्यों राइज करता है, नहीं ना। दे अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचे, लेट पहुंचे, लेकिन कहाँ पहुंचे, किसके द्वारा पूछे, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, वो पहुंच गए बस, तो इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट यहाँ पर क्या होता है, एडजेक्टिव कह सकते हो आप, ठीक है, या फिर एडवर्ब कह सकते हो, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आप कह सकते हो। ठीक है, द वाटर बॉइल्ड क्विकली, वाटर क्या हो गया, बहुत जल्दी से बॉयल हो गया। क्विकली क्या है, एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे भी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो क्या है, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसलिए उनका पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्ब्स दैट कैन बी बोथ, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो दोनों का काम करती हैं, वो इंट्रांजिटिव होते हुए भी ट्रांजिटिव रोल प्ले करती हैं। सम वर्ब्स आर एम्बी ट्रांजिटिव, एम्बी मीन्स होता है बोथ, ठीक है, जो क्या होती हैं, एम्बी होती हैं, दोनों होती हैं, मीनिंग दे चेंज स्टेटस डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज देम, कि वो डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे यूज करते हो। जैसे हम बात करते हैं टू ईट, ईट हमारी एक वर्ब है। ठीक है, मैं बोलती हूँ ट्रांजिटिव में आई एट द पिज्जा, मैंने एट से पूछा क्या किया, क्या खाया, तो क्या खाया, पिज्जा, तो इसका पैसिव पॉसिबल है, द पिज्जा वॉज ईटन। ठीक है, पिज्जा खा लिया, है ना। तो अब नेक्स्ट देखो, आई एट ऑलरेडी, यहां भी क्या हुआ, खाया गया है, लेकिन क्या खाया गया है, एट से पूछा कि क्या खाया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या आपका सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा समझने की कोशिश करना, जब भी आपके पास वर्ब के पास आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स उसके पास कुछ ऐसा नाउन है जिसको आप सब्जेक्ट बना सकते हो, तो उसका पैसिव पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी, क्विकली, लेट, ऑल दीज थिंग्स क्या होती हैं, उसकी क्वालिटी बताती हैं, टाइमिंग बताती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अब रन देख लेते हैं, टू रन, शी रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो रन्स क्या चलाती है, वो बिजनेस चलाती है। रन से हमने सवाल पूछा, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वॉज रन बाय हर, पॉसिबल है इसका, क्यों, सक्सेसफुल बिजनेस क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो क्या भागती है, नहीं है हमारे पास कोई जवाब, है ना, लेकिन सेम हमारे ऊपर वाले में जो हमने सेंटेंस किया है
टू रन, उसमें हमारे पास आंसर मिला ना कि वो क्या चलाती है, क्या रन करती है, एक सक्सेसफुल बिजनेस। बट नेक्स्ट में शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो क्या रन करती है नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो सिर्फ क्या करती है, रनिंग करती है। तो हमारे पास इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगर आपने, अब बात करते हैं कि आपने जब भी चेक करना हो कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है या नहीं, तब आपके माइंड में 2 क्वेश्चंस होने चाहिए, हु और व्हाट। ठीक है, जो हमारी वर्ब है उससे हमने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने रन के लिए किया था कि वो क्या रन करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस। नेक्स्ट में हमारे पास आंसर नहीं मिला, है ना। तो ऐसे ही हम 8 की बात कर लेते। 8 क्या, पिज्जा खाया उसने, इसलिए हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। बट नेक्स्ट में आई एट, इसके पास तो कोई जवाब नहीं था, क्या खाया, क्यों खाया, कोई आंसर नहीं था, है ना। तो इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, आपको वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, हु और व्हाट, किसने एक्शन को रिसीव किया। ठीक है, इफ देर इज एन आंसर एन ऑब्जेक्ट इट इज ट्रांजिटिव एंड हैज ए पैसिव फॉर्म। अगर आपको आंसर मिलता है देन इट विल बी ट्रांजिटिव एंड पॉसिबल है पैसिव फॉर्म में बनाना। एंड इफ यू डोंट फाइंड एनी आंसर, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव है और सिर्फ क्या है, इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस ही पॉसिबल है। क्लियर यहाँ तक?